राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा कर दी है। इसके लिए मतदान 18 जून को होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 8 जून है। ये चुनाव काउंसिल ऑफ स्टेट्स के उन 24 सदस्यों के रिटायर होने से खाली हुई सीटों को भरने के लिए कराए जा रहे हैं, जिनका कार्यकाल जून और जुलाई 2026 में समाप्त हो रहा है। 2 सीटों पर उपचुनाव भी होगा। इस चुनाव में एनडीए को राज्यसभा की 1 सीट गंवानी पड़ सकती है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष को 3 सीटों का फायदा होने की उम्मीद है। 244 सदस्यों वाले उच्च सदन में एनडीए के पास अभी 149 सांसद हैं, जबकि विपक्ष के पास 78 और गैर गठबंधन वाले क्षेत्रीय दलों के पास 17 सांसद हैं। महाराष्ट्र में सुनेत्रा अजित पवार और तमिलनाडु में सीबी सडगुड़म की सीट पर उपचुनाव होंगे। वहीं 10 राज्यों की 24 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव होंगे। कार्यकाल पूरा करने वालों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जीडीएस सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा, अरुणाचल प्रदेश से नवाम रेबिया भी शामिल हैं। राज्यसभा सदस्यों के रिटायरमेंट से खाली होने वाली सीटों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात से 4-4, राजस्थान, मध्य प्रदेश से 3-3, झारखंड से 2, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम से 1-1 सीट पर नियमित चुनाव होंगे। इस चुनाव के लिए अधिसूचना 1 जून को जारी होगी। नामांकन 8 जून तक होंगे और मतदान 18 जून को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना उसी शाम शुरू हो जाएगी और देर रात तक नतीजे आ जाएंगे। गुजरात की राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होना है। 18 जून को होने वाले चुनाव में सभी सीटें निर्विरोध होने की पूरी संभावना है। अभी 4 में से 1 सीट कांग्रेस के पास है, जबकि 3 बीजेपी के खाते में है। आगामी चुनाव में विधानसभा के संख्या बल के हिसाब से चारों सीटें बीजेपी के हिस्से में जाती हुई दिख रही हैं। गुजरात के इतिहास में पहली बार होगा जब राज्यसभा में गुजरात से कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि नहीं होगा। कर्नाटक से संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। इनमें से एक पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का चुना जाना तय माना जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 1 सीट जीतने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। हालांकि उसके पास 6 सरप्लस वोट हैं। ऐसे में किसी वरिष्ठ नेता पर दांव लगाया जा सकता है। खुद दिग्विजय सिंह फिर से राज्यसभा जाने से इनकार कर चुके हैं। राज्य में 2 सीटें बीजेपी और 1 कांग्रेस को मिल सकती है। बीजेपी की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन भी दौड़ में है। राजस्थान में बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। बीजेपी की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा का नाम चल रहा है। राज्यसभा सांसदों के लिए चुनाव की प्रक्रिया दूसरे चुनाव से काफी अलग होती है। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यानी जनता नहीं बल्कि इन्हें विधायक चुनते हैं। चुनाव हर 2 साल में होते हैं, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। राज्यसभा सीटों की कुल संख्या 245 है। इनमें से 233 सीटों पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए कितने वोटों की जरूरत होती है, ये पहले से ही तय होता है। वोटों की संख्या का कैलकुलेशन कुल विधायकों की संख्या और राज्यसभा सीटों की संख्या के आधार पर होता है। इसमें एक विधायक की वोट की वैल्यू 100 होती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।